घर का कृषि मंत्री होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा उपज का दाम। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। देश का कृषि मंत्री जो स्वयं को मामा और भाई कहते नहीं थकता है, जो स्वयं एक किसान है, उसके इलाके में, उसके प्रदेश में, गृह प्रदेश में ही उसके घर के लोगों का शोषण हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले की। हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को किसानों का हितैषी, बहनों का भाई, भाइयों का भाई और बच्चों का मामा कहते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन उनसे बार बार पन्ना जिले के कृषक गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है। शोषण दो तरह से किया जा रहा है। एक तो जो रजिस्ट्रेशन की अवधि थी वह बहुत कम रखी गई, जिससे बहुत सारे कृषक रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए। वहीं दूसरी ओर किसानों ने यह मांग की है कि जो उनकी उपज है वह 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन जो लिमिट रखी गई है शासन से खरीदी की वह 30 क्विंटल धान प्रति हेक्टेयर रहती है, जबकि बचे हुए अनाज को धान मुख्यमंत्री स्वयं कृषक है। हमारे सांसद, पन्ना जिले का सांसद कृषक है, विधायक कृषक है और पन्ना जिले के सभी विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी कृषक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ किसानों को बार बार अपील करना पड़ रही है, धरना दे रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंडी में एक कहावत रहती है, घर का परसैया अंधियारी रात, लेकिन यहाँ सभी घर के होने के बाद भी हमारे किसान, हमारे पन्ना जिले के जो किसान हैं, पवई पन्ना सभी विधानसभाओं के जो कृषक हैं वह आधा मूल्य पर ही संतुष्ट होने पर मजबूर हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मजबूरन उन्हें अपने अनाज को कम दाम पर बेचना पड़ रहा है। क्या यही हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद बीडी शर्मा जी का गृह क्षेत्र है, जो भाजपा में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं? क्या यही वह पन्ना जिला है जहां के पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह यहीं से बिलोंग करते हैं? यहीं के एक साधारण से कार्यकर्ता जो छोटे से कृषक थे, प्रहलाद लोधी, वह भी पवई विधानसभा से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतने जमीनी स्तर के नेता सब यहाँ मौजूद होने के बाद भी किसानों का रोना कम नहीं हो रहा है, उनका शोषण कम नहीं हो रहा है। आखिर किसान जाए तो जाए कहां, और यह गतिविधि, यह शोषण कब रुकेगा? और क्या इन्हें बिल्कुल भी अपने मन में कुछ भी सवाल नहीं आते हैं जब आईने के सामने खड़े होते हैं? हमारे विधायक भी हैं जो बहुत छोटे से स्तर से ऊपर उठे हैं, इन्हें जमीनी स्तर पर किसानों की समस्या। अब तो आलम यह है कि भाजपा कैडर से ही जनप्रतिनिधि बने, जनपद सदस्य, सरपंच और जिला सदस्य जो भाजपा के कार्यकर्ता है वह भी शासन की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलनरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला है। पन्ना जिले की हालत यह है कि केवल हम दो और हमारे दो की कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि और उनके 2-4 आसपास के लोगों को ही मलाई मिल रही है और उन्हीं के ही सारे काम हो रहे हैं। सारे संस्थानों में उन्हीं का ही कब्जा दिखाई दे रहा है। अभी खरीदी केंद्र में ही उन्हीं के कुछ चुनिंदा लोग खरीदी केंद्र प्रभारी बनेंगे, जो जनता को आराम से खूब लूटेंगे और उनके खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखना है हालात यही रहते हैं या इसमें कुछ बदलाव होता है। रियल न्यूज 30 से परशु अग्रवाल के साथ देवकी नंदन सोनी। सबसे पहले तो यही है कि जो यहाँ पर राज्य शासन के द्वारा 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो यहाँ पर खरीदी केंद्रों में खरीदी की जानी है, वो यहाँ पर उपज के स्तर से सबसे कम है। यहाँ कम से कम प्रति हेक्टेयर 50 से 60 क्विंटल की दर से यहाँ पर उपज हो रही है और धान में तो लगभग यहाँ पर रेपरा तहसील पूरे क्षेत्र ये सिंचित है, जबकि ये सिंचित के लिए है, असिंचित के लिए अभी और मात्रा कम भी हो सकती है। पर ये एक गंभीर विषय है और हम लोग यहाँ के जितने जो क्षेत्र से जो किसान आए हुए हैं, इनको मजबूरन अपनी धान को बिचौलियों को बेचना पड़ेगा, आधे दामों में बेचना पड़ेगा और किसानों का यहीं पर ये शोषण चालू हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? फिर उग्र आंदोलन करेंगे। किसान सभी पूरे क्षेत्र के किसान एक होकर के, जैसा भी होगा सभी लोग आगे जो भी रहेगा वो करेंगे। बाकी ये होना चाहिए। और भैया, चूंकि हम लोग देख रहे हैं बीजेपी की शासन है और हमारे